छोटे से ब्रेक के बाद रेवा कुमार वास्तु कंसल्टेंट आपके साथ। Are you or your loved ones facing problems and issues related to health, wealth and relationship, directional problems? One solution, वास्तु। वास्तु शास्त्र के पंच तत्वों की सहायता से हर तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स को अवॉइड करके आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। Overcome all the hurdles in your life with Vastu consultant Reva Kumar, who can bring back to you the smile of life. सुनना न भूलें, every Monday चलते चलते from 4:15 p.m. to 5 p.m. and every Thursday from 3 p.m. to 4 p.m. on Radio Zindagi 1550 AM. चलिए सितारों की दुनिया में, जानिए अपना भाग्य, बदलिए समय का पहिया, कीजिए जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर। पाइए एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस राष्ट्रपति द्वारा सेना में सम्मानित ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे और डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार के साथ। सुनिए आप और आपके सितारे हर थर्सडे 2 से 4 ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM। रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा। हाँ, वैलेंटाइंस डे का अवसर है और प्यार के बारे में बातें तो होते ही रहेंगे। और प्यार के बारे में जब भी बात करते हैं सबसे पहले आपके दिल में आते हैं राधा और मीरा, और ये दोनों ही प्रेम दीवानी है। और आप भी आज बहुत ज्यादा दीवानी हो रहे हैं क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। तो क्यों ना मैं आपको मिलाऊं और एक दीवानी से जो दीवानी है आपके, कि कैसे आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। जी हाँ, और कोई नहीं, मैं बात कर रही हूँ रेवा कुमार के बारे में, जो कि है डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। अगर आप उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनके साथ अगर आप एक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं और वास्तु के जरिए अपने लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपने बिजनेस सब कुछ को संभालना चाहते हैं, तो उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, और जरूर चेकआउट करें उनका वेबसाइट divinevastu.net। तो लीजिए, आपके लिए हाजिर है वही। अभी हुस्न के मलका तो वो है ही, साथ ही साथ दिल के भी है, और दिल के मामलों में उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, जानकारी है, और वास्तु के जरिए आपके दिल को भी वो संभाल सकती है। तो लेट मी वेलकम नन अदर देन रेवा कुमार। रेवा जी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू रिनी, और मेरे सभी लिसनर्स, जितने लिसनर्स हैं, पूरे लिसनर्स को मेरी तरफ से बहुत 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 हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बहुत ही सारा प्यार, इतना प्यार कि कभी आपके पास प्यार की कमी भी नहीं हो। जैसे गागर भर जाती है ना, छलकती है भरी हुई, वैसे ही आपके दिलों में प्यार छलकता रहे। पूरी फैमिली के लिए, एक दूसरे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप सबको मैं बता दूं कि रेवा जी से आप बात तो कर ही सकते हैं। स्टूडियो लाइंस विल बी ओपन राइट नाउ एक्चुअली। क्यों नहीं, क्योंकि आप बहुत खास है। और स्टूडियो नंबर है 5107701550। कोई भी सवाल वास्तु के जरिए अगर आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं चेंजेस, तो करिए एक फोन कॉल 5107701550। फिलहाल आज तो बहुत ही खास दिन है, और रेवा जी मुझे तो बहुत ही खास सवाल करने हैं आपसे। तो पहला सवाल रेवा जी ये बताइए, थोड़ा सा सीरियस सवाल है, क्योंकि हमेशा मैं सुनती रहती हूँ कि वास्तु एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ये वो। आप मुझे बताइए, क्या बस ग्रह नक्षत्र ही डिसाइड करते हैं कि वास्तु कैसे होगा? क्या जिन लोगों को ग्रह नक्षत्र के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान है, क्या बस वही डिसाइड कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ ज्यादा है जो कि वास्तु कंसल्टेंट्स में होते हैं? रिनी, मैं आपसे एक बात कहूं, हर चीज कहते हैं ना कि अपनी अपनी जगह पर होती है। ये सही है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का रिलेशन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो इंडिविजुअल एक होती है, एक इंसान के लिए। सपोज कि जैसे आप अपने बारे जानना चाहते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताएंगे, लेकिन वास्तु जो होता है वो पूरे घर का, उन दीवारों से उस स्थान का होता है, क्योंकि उसके साथ में 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ग्रह नक्षत्र, लेकिन ये ग्रह नक्षत्र नहीं बताते कि कहां पर क्या है। जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन कहां है, वो इसी वास्तु में होती है। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजर्स हमको ये बताते हैं कि आज नक्षत्र यहां पर, ग्रह यहां पर है,
3 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद वो चला जाएगा दूसरी जगह, जैसे कि वो 12 जगह घूमते हैं। लेकिन एक जो उसका कहते हैं ना कि हेडक्वार्टर, सपोज कर लीजिए आज रेडियो जिंदगी की हमारी 10 ब्रांचेस बनेंगी, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है, जो एक मेन जगह है, वो यहीं पर ही है, फ्रीमोन में। इट मीन्स कि जो प्लैनेट्स हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो इन्हीं डायरेक्शंस के अंदर हैं, जो हमारे घर की 10 डायरेक्शंस है, हमारी बिजनेस की, हमारी वर्क की, उन 10 डायरेक्शंस में। अब उन 10 डायरेक्शंस के बीच में जो उनकी जगह है वो वहीं पे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्स अगर साउथ का प्लैनेट है या वीनस हमारा साउथ ईस्ट का प्लैनेट है, वीनस को जगह मिलती है तो वो 1 साल के बाद में वो साउथ ईस्ट से हट के, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाएगा। इट इज नथिंग लाइक दिस। ये याद रखिए कि वास्तु क्या है सॉरी आई एम सॉरी, वास्तु क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि एक टेलर है, इट इज जस्ट लाइक अ टेलर। कस्टमाइज, कई बार हम चाहते हैं कि हमारी कस्टमाइज ड्रेस हो, हमारा कस्टमाइज सूट हो, जो पूरा आपको अकॉर्डिंग टू योर फिगर आपको पूरा उस ड्रेस में लेकर आ जाते हैं। और आप देखिए जिस समय आप पूरा कस्टमाइज फिट आउटफिट पहनते हैं तो तब आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। दिस इज वास्तु कंसल्टेंट वर्क। अगर जो भी वास्तु कंसल्टेंट होंगे वो एक टेलर की तरह आपके घर को प्रॉपर स्टिच कर देते हैं, ताकि जो आप उसको उस घर में रह रहे हैं आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आए कि आपके हर तरह की परेशानियों से आप बाहर आके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने की कोशिश करें। अगर कहीं हमारी जिंदगी में हर्डल्स हैं, कहीं हमारी ग्रोथ रुक गई है, कहीं हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हमारे बिजनेस में है, जॉब में है, तो उन सब चीजों से आप बाहर निकल के अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाते हैं। दिस इज व्हाट वास्तु कंसल्टेंट हेल्प्स यू। तो वी हैव टू सी कि वास्तु कंसल्टेंट को सिर्फ प्लैनेट्स की जो 9 प्लैनेट्स की जो 10 डायरेक्शंस की पोजीशन है उस पर फोकस करना है। ये हमको नहीं देखना होता वास्तु कंसल्टेंट को कि कौन से घर में घूम रहा है, क्योंकि वो तो प्लैनेट्स दे मूव, लेकिन जो उनकी मेन जगह है वो तो वहां रहेंगे ही रहेंगे। Reva ji, that is something really wonderful and exciting also to know that वास्तु is tailor made, हो सकता है खास आपके लिए। तो अगर आप भी अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं वास्तु के जरिए तो डेफिनेटली गिव अस अ कॉल। ऑलरेडी ऑल द लाइंस आर ब्लिंकिंग, तो रेवा जी क्यों मैं अपने लिसनर्स को वेट कराऊं, ले लेती हूँ पहले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो हेलो जी हाँ, मैं रंभा बात कर रही हूँ, रंभा जयपुर। मैं अभी आपसे कुछ इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/7/55 और मैं जानना चाहती हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मैं जब नौकरी खोजती हूँ तो मुझे नौकरी ढूंढने में तो संकट होती है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन ये सवाल आपका एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा जरूर है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या डायरेक्शन फेवरेबल है या जिस डायरेक्शन में अगर आप रह रही हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, हो सकता है कि कहीं आपकी किचन या बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में ना हो। लेकिन डायरेक्शंस को लेकर अगर आप मुझे सवाल करेंगी तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जवाब दे पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रेवा जी। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यू ऑन एयर। प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो हेलो। हाँ Yes. जी, बताइए। Yes, I have a question for my future. या बोलिए, what do you want to know about your future? Because if the question is related with your directions of your house, with your home या business or work, मैं आपको पूरी हेल्प कर पाऊंगी, but not as a astrology का जी नहीं। अच्छा, मेरा home और tell me about my home then. Hello? Hello, I think we just lost that caller. Hello, you're on air with Reva ji. हाय रेवा जी, दिस इज स्नेहा। मेरे को अपने घर के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी बताएं। जी, हमने न्यू घर लिया है पर वो साउथ फेसिंग है एंड सो उसमें हम ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछना था कि हम क्या कर सकते हैं। स्नेहल, ऐसा है कि अगर हमारा साउथ फेसिंग घर है तो ऐसी कोई परेशानी की नहीं है। सिर्फ ये होता है कि अगर हमारी साउथ वेस्ट एंट्रेंस है दैट इज नॉट
गुड, दैट इज ऑस्पिशियस अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो रास्ता ड्रेन होने का मिल जाता है, हमारी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है उसको बाहर जाने का रास्ता मिलता है। तो सबसे पहले तो आप ये जरूर देखिए कि अगर आपका 90 डिग्री एंगल साउथ पर है और साउथ वेस्ट जो उसका नेक्स्ट कॉर्नर है उसको अगर वो बंद है या वहां पे रेस्ट रूम नहीं है तो देयर इज नथिंग टू वरी। लेकिन अगर आप सोचती हैं कि साउथ वेस्ट में वहां बाथरूम है या किचन है और साउथ उसकी वजह से साउथ पे असर पड़ रहा है, तब आपको रेमेडी करने की बहुत जरूरत है। नहीं, हमारा प्रॉपर 90 डिग्री एंगल पे साउथ एंट्रेंस है एंड साउथ वेस्ट कॉर्नर पे हमारा सिटिंग लिविंग रूम है। जी जी। एंड ईस्ट साइड में, साउथ ईस्ट में किचन है एंड बैक साइड में जी मास्टर बेडरूम है एंड दैट साइड में 3 बेडरूम्स हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, फिर आपका डायरेक्शन ये वाला तक तो ठीक है कि साउथ वेस्ट बंद नहीं है, बहुत ही इजी है। जहां आपका साउथ का जहां पर आपकी एंट्रेंस है उसकी बाहर की साइड में जस्ट आउटसाइड, एक तो आप अपना डोर को अगर रेड कलर का पेंट करते हैं तो दैट्स वेरी गुड। प्लस अगर लेफ्ट साइड में जहां आप एंटर आ जाते हैं साउथ वेस्ट में जहां लिविंग रूम है, उस लिविंग रूम के साउथ वेस्ट के लिविंग रूम के कॉर्नर पे आप क्ले का येलो कलर का अगर वास है, फ्लावर वास में येलो कलर के फ्लावर्स रखेंगे तो आप जो साउथ की नेगेटिविटी है उसको खत्म कर सकती हैं। ओके एंड इट इज वेरी इजी। ऐसा के अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा चीजें रखनी है जी नहीं। उसमें जितना उस जगह में अगर आप डायरेक्शन अपना सिटिंग कर रखें, ऑलवेज ट्राई कि आपके पीछे साउथ या वेस्ट की वॉल होनी चाहिए। यू शुड फेस टू द नॉर्थ, क्योंकि अगर फैमिली रूम बनाया हुआ है, आपने सिटिंग रूम बनाया है तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे, साउथ और वेस्ट को बाहर करें। साउथ वेस्ट कॉर्नर में कहीं पे भी ग्रीन प्लांट्स को जगह नहीं दें। ओके, दैट यू हैव टू। एंड एक और क्वेश्चन है रेवा जी, और स्टूडेंट बच्चों का रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, बच्चों को अगर आप नॉर्थ का रूम या ईस्ट डायरेक्शन का घर का रूम देते हैं, दैट्स गुड। लेट देम फेस टू द नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। वाइल स्टडिंग दे शुड फेस टू दी दैट। लेकिन अगर आप उनको बेडरूम देते हैं तो बॉयज हैं, बॉयज के लिए अगर आपको बेडरूम देना है उनके लिए साउथ 90 डिग्री एंगल साउथ मिले उसमें या वेस्ट में, और गर्ल्स के लिए अगर आपको देना है नॉर्थ में दे सकती हैं या वेस्ट में, बट इट शुड नॉट बी नॉर्थ ईस्ट। ओके, स्टडी रूम के लिए नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और लिसनर्स, आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी वास्तु रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, तो स्टूडियो नंबर इज ओपन 5107701550। आप हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, क्योंकि रेवा जी इज राइट हियर एंड वेटिंग पेशेंटली टू आंसर ऑल योर कॉल। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। रेवा जी, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो रेवा जी, आई हैव अ क्वेश्चन। जब मैं ऑफिस में बैठती हूँ, मेरा जो आई फेस वेस्ट, और जब मैं मोस्ट अपना काम करती हूँ इट्स ऑल साउथ वेस्ट। Okay. Is there anything I can do to enhance my career opportunities? Yes, you are right. लेकिन उसमें यह है कि you are sitting in the wrong direction. You are sitting in the southwest corner. That's good, but facing to the west, that is not good. Oh, okay. You should face to the north, east or northeast. Avoid facing south or south. Avoid facing west. और अगर वो चेंज नहीं कर सकते तो उसमें क्या कर सकते हैं? अगर आप सोचती हैं कि अगर आप चेंज नहीं कर सकती हैं तो आपको एक रेमेडी मैं आपको दूंगी। वो यही रेमेडी है कि जो आपका ऑफिस का डेस्क है उसका पूरा साउथ वेस्ट कॉर्नर में, बिल्कुल जो आपका डेस्क को डिवाइड करिए, जहां साउथ वेस्ट कॉर्नर आता है पर्टिकुलर उस कॉर्नर के ऊपर में आप वुड का, या तो अगर आप रिलीजन को लेती हैं तो आप वुड के कोई भी गणेशा जी को रख सकते हैं या क्ले के गणेशा को, मेटल को नहीं। अगर आप गणेशा नहीं भी रख सकते हैं एक साइड में, लेकिन वो विजिबल नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक कॉर्नर में हो, इट शुड नॉट विजिबल। छोटे से किसी भी बॉक्स में रख सकती हैं, इट शुड नॉट विजिबल नहीं हो। कभी भी अपने ऑफिस या डेस्क या टेबल के ऊपर में किसी भी भगवान जी की पिक्चर विजिबल नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनको रखना चाहते हैं तो आप अपने डेस्क के, टेबल के या किसी भी ड्रॉर में अंदर रख सकती हैं उनको, आप देखें। और लेकिन
उसको डिस्प्ले नहीं हो। तो आप साउथ वेस्ट में क्या कर सकती हैं, वहां पर आप रखिए गणेशा जी को जो विजिबल नहीं हो, मिट्टी के हो या क्ले के, और ऑफिस डेस्क के ऊपर में आप क्रिस्टल का वो जो ग्लोब होता है उसको जरूर रखें। ओके, वो मेरे पास में है एक। हाँ, दैट विल हेल्प यू। थैंक्स रेवा जी, यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो जी, हाँ, मैं फिर से आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बिकॉज मैं नहीं समझ पाई थी वास्तु शास्त्र के बारे में अच्छी तरह से जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे जो पूजा प्लेस है जी, मैं सुबह वहाँ जल चढ़ाती हूँ, लेकिन अभी तो तुलसी की जो पौधा था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है ना, तो मैं क्या सुझाव आप दे सकती हूँ जो मुझे सही मार्ग दिखाए जी? देखिए, ऐसा है कि अगर तुलसी का पौधा सही नहीं चल रहा तो कुछ वेदर की वजह से भी होता है, लेकिन अगर आप कोई भी छोटा सा चांदी की तुलसी की इमेज ले लेते हैं और उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। कि कई बार हमारा मन परेशान होता है, कुछ होता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप चांदी की इमेज को, तुलसी जी को वहां पे जगह दे दीजिए तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और लिसनर्स, आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप अपना रेडियो बंद नहीं रखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा फीडबैक आते हैं और कोई कुछ नहीं सुन पाता है, तो प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो जी, मुझे रेवा जी से एक सवाल पूछना था। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा जो घर है वो जो जिस कंपाउंड में लोकेटेड है वो कंपाउंड के साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, पर घर नॉर्थ फेस पे है और उसका जो किचन और बाथरूम है, किचन तो साउथ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन है, पर उसका जो स्टोव है वो साउथ ईस्ट में है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो वो मैं कैसे फिक्स करूं, क्योंकि मेरी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है, मैं कई बार आप सबसे शेयर किया है, अगर जब हमारी नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है तो वो हमारे को काफी स्ट्रेस लेकर आती है, और वो स्ट्रेस क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट देन साउथ ईस्ट तक जितना एरिया है जिसको हम लोग फीमेल्स सफर करती हैं, वहां से साउथ वेस्ट लेकर जाते हैं वेस्ट तक, तो मेल्स को सफर करना होता है। किचन अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट में है तो वो स्ट्रेस लेकर आ रही है, जिसकी वजह से जॉब में प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो जहां आपका किचन स्टोव है वो आप चाहे साउथ ईस्ट को आप कुकिंग कर रही हैं साउथ ईस्ट की तरफ, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, तो किचन के एरिया को आप कूल करने के लिए क्या कर सकती हैं, सिल्वर वायर, जस्ट पुट सिल्वर वायर अराउंड दैट जो कुकिंग स्टोव है उसके चारों तरफ सिल्वर वायर को जरूर लगाइए। साथ में वाटर सिंक आपका किस डायरेक्शन में है? सिंक नॉर्थ में है। सिंक नॉर्थ में है, दैट्स गुड। उसको नहीं छड़िए, आप वहां पे सिर्फ चारों तरफ वहां पे सिल्वर वायर लगाइए। और जैसे अभी एक पहले भी कॉलर बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट जहां आपको कॉर्नर मिले वहां पर जो बिटवीन 200 टू 210 के बीच में भी आ जाता है, उस जगह के ऊपर में अगर आप तुलसी को लगाएंगे तो आप इस नेगेटिविटी से हेल्प होगी आपको काफी। तो वो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है? देखिए, हेल्प करेगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हम आपको ऑन एयर जो भी टिप्स देते हैं, जो भी देते हैं, दीज आर इंडिविजुअल। अब मुझे आपके पूरे घर का नहीं मालूम कि वहां पे कोई और नेगेटिविटी तो नहीं है, कहीं मास्टर बेडरूम ठीक तो नहीं है, या कहीं पे जो ड्रेनेज जो एनर्जी हो रही है वो कहीं किस रास्ते से हो रही है। तो उसके लिए ही अगर आप मुझसे स्केड्यूल करेंगे, अगर हम विजिट करते हैं तो हम प्रॉपर देखते हैं, या आप अपना प्लान करके आप स्कैन करके भी मुझे ईमेल कर सकती हैं या मेरे पास पर्सनल आ सकती हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जॉब से, ये मैंने आपको एक रेमेडी दी है, पूरा अगर आप चाहती हैं रिजल्ट तो वी हैव टू सी थॉरली कि उसमें क्या कमी है, क्या वास्तु डिफेक्ट है, क्या उसको दूर करें, क्या नहीं करें। और अगर बाकी जगह सब ठीक है तो फिर आपकी इसी रेमेडी से यू विल ग्रो। ओके, थैंक यू रेवा जी। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। नमस्कार रेवा जी, दिस इज मनमोहन। नमस्कार मनमोहन जी। Yes. रेवा जी, I have a quick question. एक्चुअली मैरिज का है कि मेरी शादी के लिए कुछ ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए कि मैरिज में रुकावट ना आए कोई? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम में सोते हैं तो जल्दी शादी होती है, शादी में कोई रुकावट नहीं आती।
Okay, because my bedroom is facing toward northeast. जी नहीं, वहाँ पे है, अगर आप उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और जहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्ट में बेड हो उसमें ये भी ध्यान रखिए कि बेड को आप बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में ले जाइए और ऐसी जगह पर रखें कि चारों तरफ से हम लोग मूव कर सकते हैं, कि जैसे अगर शादी होती है तो चारों तरफ से हम फेरा लेने के लिए लेते हैं, उसी तरह से वी हैव टू मूव। स्पेस होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम दीवार के साथ सटा हुआ बेड नहीं हो, चारों तरफ से जब प्रॉपरली मूव कर लेंगे और पीकॉक फेदर्स को आप लेकर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जल्दी से शादी का अच्छी एक ऑफर आएगी आपको। Thank you, Revaji. Thank you very much. Thank you so much. Hello, you're on air. Hello, you're on air with Revaji. हेलो रेवाजी जी, बताइए। आपको घर पे बुलाने के ऑर्डर और चार्जेस? आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आप सबके लिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप रेवा जी को घर में लेके आना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज रियली वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि घर में अगर रेवा जी जाते हैं तो she can take care of every corner of your house, कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, and you cannot get it by just calling her over the air और या फिर फोन करके। और बिल्कुल रिनी, हमारी यही कोशिश होती है कि अगर हम विजिट करें तो मैं उनको ये पहले कहती हूँ कि आई डोंट वांट टू रश, 10 मिनट या आधे घंटा का नहीं है, 1 hour to up to 3 hours, कभी 4 hours भी लग जाते हैं। एक एक चीज को थॉरली देखकर हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप इन रेमेडीज को चाहे रिकॉर्ड करें, चाहे नोट करें और उसको प्रॉपरली कोशिश करें फॉलो अप करने की। जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे आप रिजल्ट्स नहीं पाएंगे। अगर आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आपको एक टेबलेट्स नहीं, आपको पूरी मेडिसिन को, इवन कि आपको डाइट को, हर चीज को, मीन्स कि कलेक्टिव आपको उसको फॉलो अप करना होगा, तभी आप उसके पूरे अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। दैट इज वंडरफुल। तो रेवा जी, एक बार फिर से सबके लिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ क्विकली। अगर आप रेवा जी के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप विजिट करें divinevastu.net, और आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रेवा जी, कॉलर्स तो बहुत सारे हैं, पर मुझे भी थोड़ा बहुत सवाल पूछ लेने दीजिए, और वो ये है कि आज तो एकदम प्यार का मौसम है, प्यार का बरसात हो रहे हैं बाहर, पर ऐसा क्या है जो आप हमारे कॉलर्स को गिफ्ट करना चाहते हैं? वो गिफ्ट कुछ बहुत ही खास होना चाहिए, ताकि हमारे कॉलर्स भी कहे कि ओके, रेवा जी ने तो आज मेरी जिंदगी ही बदल दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरी भी यही कोशिश है कि मैं जितना भी ज्यादा अच्छा से अच्छा जो बेस्ट होता है वो सबके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई। तो आज लिसनर्स, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आपको मैं बेस्ट टिप्स दूं। आपको जितना भी आज मैं आपके साथ शेयर करने के जा रही हूँ, हाउ टू गेट हार्मनी, हैप्पीनेस, कैसे हम हर चीज को ग्रो कर सकें, ढेर सारी टिप्स हैं। आप ये सोच लीजिए, आज डिवाइन वास्तु की तरफ से आपको वैलेंटाइंस का एक मैं ये गिफ्ट दे रही हूँ, पूरी रेमेडीज दे रही हूँ। आपको क्या चाहिए ये आपकी अपनी इच्छा है। फिलहाल मेरे साथ एक कॉलर है और उन्हें कुछ खास ही चाहिए, तो लेट्स टेक दिस कॉल। ओके, समवन हैज हंग्ड अप, पर आप हमें दोबारा से कॉल कर सकते हैं। रेवा जी का नंबर, आई थिंक रेवा जी यू हैव अ न्यू नंबर, और उसके जरिए आई थिंक पीपल कैन कॉल यू इवन। तो इट्स 6 नो दैट इज वो वाला नंबर नहीं है, मेरा 5108683338। तो सबको यही करना है कि एक कॉल कर ले 5108683338। और रेवा जी, मैं यही बताना चाहती हूँ, आपने अभी अभी कहा कि इट्स लाइक अ टेलर मेड ड्रेस, तो आज के दिन क्या पहनना चाहिए? ऑफ कोर्स प्यार पहनना चाहिए, और प्यार को बढ़ाने के लिए, जिंदगी में हार्मोनी लाने के लिए देयर आर सम वंडरफुल वास्तु टिप्स फ्रॉम रेवा जी। तो रेवा जी, क्यों ना आप... मैं बताना चाहूंगी लिसनर्स, सबसे पहले तो ये जरूर याद रखना कि अगर कहीं पे कोई टिप समझ नहीं आती है या नहीं ले सकते हो, तो आपको बहुत ही इजी है, आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां इमीडिएटली हम इसको आप पा सकते हैं सारी डिटेल्स। साथ ही साथ आप फेसबुक पे भी डिवाइन वास्तु कंसल्टेशन मेरी फेसबुक है, फेसबुक पे भी जाएंगे, आपको सारे जितने भी हमारे शोज हैं सब आप मिलेंगे, आपको सिर्फ लॉग इन करना है। अब आता है ऑलवेज हैंग ए पिक्चर ऑफ माउंटेन्स। आप जरूर माउंटेन्स की पिक्चर को लगाइए,
इफ यू रियली वांट टू राइज ए कॉन्फिडेंस, अब वो कहाँ लगनी है पिक्चर, ये अभी जैसे कि मेरे काफी कॉलर्स मेरे को बात कर रहे थे रिगार्डिंग कि अपने जॉब के लिए, करियर के लिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट हैंग ए पिक्चर ऑफ माउंटेन्स बिकॉज इट राइज द कॉन्फिडेंस एंड इट शुड बी ऑलवेज इन द बिहाइंड योर सीट। जहां पर आप बैठते हैं ये बिल्कुल आपके पीछे होनी चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू सपोर्ट, ये आपको हिम्मत देते हैं, जितनी कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसको दूर करती है। एंड नेवर सिट विथ अ विंडो बिहाइंड, आपके पीछे अगर कभी विंडो होती है उसको जरूर अवॉइड करें, क्योंकि अगर विंडो होगी तो वो आपकी सारी एनर्जी को बाहर लेकर चली जाएगी और दैट विल रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस एंड इवन द टेंशन में इंक्रीज, तो ऑलवेज अवॉइड इट दैट। रेवा जी, आपके तीसरे टिप से पहले क्यों ना मैं एक कॉलर को ले लूं। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, this is Seema. I just wanted to thank Rewaji for all the positive energy and advice she's given. वो आप अपना नाम बताएंगे? सीमा। सीमा। Oh, thank you, Seema ji. So nice of you. That's good. Thank you so much, Seema ji. Thank you very much. Okay, thank you so much, Seema ji, and I hope that Rewa ji has done some wonders to you and your life. और ऐसे ही I think everybody, all our listeners, they always want for Rewa ji's magic touch of Vastu. Thank you, Seema. Thank you. She definitely has. Thank you very much. Thank you, Seema. God bless you. थैंक यू सो मच। और लिसनर्स, अगर आप भी रेवा जी के साथ बात करना चाहते हैं, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 510-770-1550। फिलहाल मैं तो यही पूछने वाली हूँ कि और क्या क्या टिप्स है वैलेंटाइंस डे के लिए। नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ आपको जो ऑफिस के लिए बता रही थी, अभी तक मैंने आपको बताया माउंटेन्स लगाइए जस्ट बिहाइंड यू, बिल्कुल आपके सीट के ऊपर में। देयर शुड नॉट बी एनी विंडो बिहाइंड यू। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट, आपके सामने भी बिल्कुल ब्लैंक वॉल नहीं होनी चाहिए आपके ऑफिस में। अगर आपका छोटा क्यूबिक भी है और सामने वॉल है, चाहे वुडन भी हो, तो आप कुछ ना कुछ उसके ऊपर में पिक्चर लगा सकते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली की पिक्चर लगाएं, बट देयर शुड बी सम विजिबिलिटी, अदरवाइज वो आपको लोनलीनेस देती है या आपके अपने ही कोलिग्स के साथ में भी आपको अलग करना शुरू कर देती है। उसके आगे नोट कीजिए, अगर आपको पिक्चर कौन सी लगानी है अपनी फैमिली की, दैट शुड बी ऑलवेज इन द वेस्ट वॉल, नॉर्थ वॉल और ईस्ट। सबसे बेस्ट वॉल होता है वेस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ वॉल पे आप पिक्चर नहीं लगाएं एंड इवन डू नॉट कीप पिक्चर्स ऑफ एनी वॉर और वायलेंस, जो कई झगड़े की होती है उन पिक्चर्स को भी अवॉइड करें, स्पेशली ऑन द वेस्ट वॉल, इट शुड नॉट बी देयर। अगर आप महाभारत की पिक्चर लगाते हैं या कुछ आर्म्स की लगाती हैं, इवन वो भी तरह तरह की कंट्रोवर्सीज घर में लेकर आती हैं, उन पिक्चर्स को भी अवॉइड करें। बैम्बूज के लिए हमने कई बात करी लिसनर्स, बिकॉज बैम्बूज आर वेरी गुड फॉर एनहांसिंग आवर गुड लक। तो अगर आप बैम्बू लगाते हैं 3, 7, 5 and 9, हमेशा याद रखिए, बिकॉज बैम्बू इज ए सिंबल ऑफ गुड लक एंड हेल्थ। तो अगर आप पिक्चर्स भी लगाना चाहें तो इवन उसकी पिक्चर्स भी काफी हेल्प करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू टू एनहांस योर पर्सनल लाइफ भी, रिलेशंस भी, क्योंकि वैलेंटाइंस या पर्सनल रिलेशन सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के साथ है, सबके साथ में है। टू गेट गुड पॉजिटिव रिजल्ट, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि घर के नजदीक, घर के अंदर अगर आप कहीं पे भी नॉर्थ साइड में अगर वाटर रखते हैं तो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज वाटर नियर द डोर इज वेरी ऑस्पिशियस इफ योर एंट्रेंस is facing to the north या north east, that is good. Avoid to keep in the south west में अगर आपका घर फेसिंग है तो वहां पर वाटर बिल्कुल भी नहीं रखें। तो फिर आप नॉर्थ में बैक साइड पे भी नहीं रखें, क्योंकि अगर गलत साइड पे वाटर होगा तो वो आपके घर को, मेल मेंबर्स को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बीच में इन्वॉल्व करता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट, उसको नहीं रखना चाहिए। तो ये तो दिस इज व्हाट आई एडवाइस, उसको ना लगाएं। नेक्स्ट, डू नॉट हैंग कैलेंडर्स ऑन एनी डोर। अगर आप कैलेंडर्स लगाना भी चाहते हैं तो उसको आप प्रॉपर वॉल पे लगाएं, चाहे वो वॉल नॉर्थ की हो, ईस्ट की, वेस्ट, बट नॉट ऑन द साउथ वॉल। और ना ही डोर्स के ऊपर में, जैसे कि डोर है, डोर के ऊपर में कई बार हम कैलेंडर लगा देते हैं या वॉल क्लॉक लगा देते हैं, इट शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड। उसको अवॉइड किया जाए, ना वॉल क्लॉक को और ना ही कैलेंडर्स को, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट,
important. That is to avoid to keep metallic object or scissor in the southeast also, क्योंकि because southeast element is wood, fire है, fire के साथ wood का relation है, तो वहां पर अगर आप कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स रखेंगे मेटल का तो वो उसको प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, जिससे हमारे रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ हमारी अर्निंग में, हमारी वेल्थ में भी कमी आ जाती है। सभी रिलीजन के लिए, ये नहीं कि सिर्फ इंडियंस के लिए, हिंदू रिलीजन के लिए, क्योंकि इंसेंस रिनी जो हम जलाते हैं अगरबत्ती, वो सभी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, आपको ये मालूम चलेगा कि कैंडल और इंसेंस जरूर जलाते हैं। तो यूज दिस इंसेंस स्टिक्स टू रिमूव एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी। अगर आप सैंडलवुड पाउडर या इंसेंस स्टिक्स को जलाते हैं फॉर वर्शिप या वैसे भी, तो दैट विल हेल्प यू लॉट। इट विल हेल्प यू टू रिमूव द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द हाउस एंड इट विल कीप योर माइंड ऑल्सो वेरी काम, ताकि आपकी नेगेटिविटी खत्म हो। रेवा जी, मुझे पता है कि बहुत सारे टिप्स मैं लेने वाली हूँ, पर हमारे लिसनर्स भी उतावले हो रहे हैं और लेते हैं हमारे एक कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। Namaskar, Revaji. This is Manmohan again. Revaji, I have a quick question for you. The thing is, I am living in an apartment. I can, so it's my bedroom is facing toward northeast, and my bed, when I sleep, my head is towards southwest and leg is towards northeast. And there is a little gap in my, there is a gap between the bed and the wall. So, is it okay, or I need to change something because I have a very limitation? I can understand because this is you don't have any sleeping area in the northwest corner of your house in this apartment. What's that? Do you have some corner in the northwest also? अगर northwest apartment में कोई bedroom है आपका इसी में? यही एक बेडरूम है मैम। Only one bedroom is there. Only one bedroom है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका इसी बेडरूम का एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप अपना बेड लगा दें। एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की तरफ? बिल्कुल, इसी बेडरूम को आप जहां पर आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मिलता है, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले जाएं, जो हेड है आपका वेस्ट की तरफ हो, पांव आपके ईस्ट की तरफ हो। ओके, ओके। और उसके बाद में आप एक काम कर सकते हैं, कल मॉर्निंग में आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और रेमेडी बताऊंगी जो आप जब कॉल करेंगे, बिकॉज आई नीड योर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू दैट डेट ऑफ बर्थ आई वांट टू नो कि विच एलिमेंट टू रिलीज, जिसका प्लैनेट क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव यू वन रेमेडी, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको जरूर जल्दी से जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं ये नहीं कहती कि आई एम द बेस्ट, लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ कि जिनकी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हो या शादी करना चाहते हो, मेरे वो वाले क्लाइंट्स बहुत और दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। Thank you very much, ma'am. Can I have your phone number, ma'am? जी हाँ, रेनी दीदी है। Of course, अगर आप रेवा जी से एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, उनका नंबर है 5108683338। Okay, 5108683338. That's right. Thank you so much for calling. और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि रेवा जी के पास अभी भी बहुत सारे मैं यही रीनी बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, अगर मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे काफी फर्क पड़ता है, रियली वास्तु मैटर्स लॉट, क्योंकि जो डायरेक्शन में अगर आपके बच्चा, आपकी अगर बेटी या बेटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं, तो शादी जल्दी नहीं होगी। दैट्स वाई वी एडवाइज कि इस एरिया को किसके लिए जरूरत है, ग्रो करने के लिए, पर्सनल रिलेशन के लिए, ना कि आप वहां पर खुद रहें जिनकी शादी को डिले हो रहा है। साथ ही साथ फैमिली एक्सटेंड करने के लिए नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में सोएंगे तो आप कंसीव करने में जिनका बच्चे नहीं हो रहे हो, अगर वो नॉर्थ वेस्ट में लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं तो बहुत जल्दी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ उसका ये भी एक नेगेटिव क्या आता है कि आफ्टर 3 months वी ऑलवेज एडवाइज देम कि आप यहां से शिफ्ट करके साउथ वेस्ट में चले जाएं, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है, कई बार मिसकैरेज में से कई बार अबॉर्शन होने का डर रहता है। या साउथ ईस्ट में अगर वहां सोएंगे फायर एलिमेंट से, तो भी उनको फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डायरेक्शंस जो हैं, चाहे आपके लिए शादी के लिए, अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए, कंसीव करने के लिए, हर चीजों के लिए ये डायरेक्शन बहुत मैटर्स करती है, बिकॉज दिस इज अगेन रिलेटेड विद द 5 एलिमेंट्स। पांचों एलिमेंट्स को, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस को आप बैलेंस करेंगे तो माय डियर, मैं नहीं सोचती कि हमारे को कहीं पे भी जिंदगी में नेगेटिविटी
मिलेगी। तो रेमेडीज को साथ साथ में मैं आपको जो आज टिप्स दे रही हूँ, आप इंजॉय तो कर रहे हैं, इन्हीं टिप्स को लेके आप साथ चलते रहिए। अगर कुछ रह जाए तो आप शो को लॉग इन करके बाद में भी जा सकते हैं या मेरी फेसबुक पे। नेक्स्ट टिप देने के लिए जा रही हूँ कि डू नॉट कीप रेड ऑब्जेक्ट्स एंड इंटेंस लाइट इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर के ऑब्जेक्ट, रेड ऑब्जेक्ट मीन्स कि रेड लाइट को बिल्कुल जगह नहीं दें। उससे क्या हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेड आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ये एरिया एक्चुअली हमारा होता है फॉर हेल्प, किसी को देने के लिए, जो कि कहते हैं ना कई बार कि अचानक ही कोई आया और मेरी मदद कर गया। जस्ट लाइक एयर, हवा आती है तो अचानक ही आती है, कोई बताकर तो नहीं आती है। उसी तरह अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए तो नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या अवॉइड करना है, रेड कलर की नहीं हो। और एक बता रही हूँ, कई बार मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि ब्रूम, झाड़ू जो होता है ओपन पड़ा होता है, उसको जरूर अवॉइड करिए। ना ही वो डाइनिंग रूम में, ना ही वो किचन में होना चाहिए। उसको हमेशा आप एक हिडन जगह के ऊपर में रखेंगे तो दैट विल हेल्प यू लॉट, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द वेल्थ। अगर ब्रूम को अगर वहां से लेकर आप साउथ वेस्ट की तरफ या वेस्ट या साउथ की तरफ हिडन जगह पे रखेंगे तो यू विल ग्रो योर मनी मोर एंड मोर। और साथ में अगर टूट गया है, पुराना है, तो उसको भी घर से बाहर ट्रैश कर दीजिए, नहीं तो वो भी कई तरह की परेशानियां लेकर आता है। अगर हमारे डाइनिंग टेबल पे, अगर हमारा डाइनिंग टेबल है, हम खाना खाते हैं, नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पे अगर मिरर है तो इट विल गिव अस ए ब्यूटीफुल, मैं कहते हैं कि काफी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, वंडरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी मैं ये कहना चाहूंगी। इवन कि आपका खाने का भी स्वाद अच्छा आएगा और आप ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करेंगे। रेवा जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना और टोकना दोनों ही चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिसनर्स को यही बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि सब लोग बहुत उतावले हैं और सारे के सारे टिप्स वो नोट डाउन कर रहे हैं, पर कभी कभी हम लोग ना ठीक तरह से नोट डाउन नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे जो टिप्स है आप जो दे रहे हैं, ये क्या आपके फेसबुक पेज पे जाके देखें? ये बिल्कुल एज इट इज शो सारा है, ये हमारा, इसको हम लोग डाउनलोड करके हम इसको फेसबुक पे डालते हैं। अगर ये लॉग इन करेंगे मेरे वेबसाइट पे, यूट्यूब पे जाएंगे तो इनको सारी डिटेल्स मिलेंगे। इसी शो को ये सुनना चाहें तो दोबारा सुन भी सकते हैं। दैट इज वंडरफुल। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, देव की इस बात के वैसे भी आप फेसबुक ही कर रहे थे, राइट? तो क्यों ना आप चेकआउट करें facebook.com/divinevastu and you can get the entire show and all the tips। तो आज के दिन थोड़ा सा इनहैंस कीजिए अपने लव लाइफ को, और साथ ही साथ जब मैं लव लाइफ के बात कर रही हूँ तो इट्स नॉट ओनली for that special person, it's for everyone. It can be your mom, it can be your dad, it can be your sister, brother, it can be your son, daughter, everyone, even your friends, you love them। तो सभी के साथ हार्मोनी ऐसे ही बनाए रखिए। और अगर कोई भी वास्तु के जरिए आपको लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए जिंदगी में, तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। उनका नंबर है 5108683338, या फिर आप चेकआउट करें divinevastu.net। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि बस जिंदगी, रिलेशनशिप, ये सारे के सारे चीजों के लिए नहीं, बस अपने घर के लिए भी नहीं, पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी आप रेवा जी से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, लिकर स्टोर, एनीवेयर, अगर आपको लगता है कि वास्तु करवाना चाहिए, शी इज द बेस्ट पर्सन। मैं तो इतना ही कहूंगी कि रिनी, दैट करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वास्तु प्रिंसिपल्स कैन इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन को वर्कर्स हैं, यू कैन से बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर क्लास, बिकॉज द स्कोप ऑफ वास्तु इन दिस मॉडर्न लिविंग इज वास्ट। सिर्फ ये आपको फॉलो अप करना है, फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि इसको डिमोलिश करें, रेनोवेशन करें, या कहां से इतना स्ट्रेस आ रहा है। इन सब चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं ये जो डिवाइन टूल्स हैं, डिवाइन टेक्निक्स हैं, उनके साथ में तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है कि हम इसको तोड़ फोड़ को करें, और चेंजेस भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट मिलते हैं, इट वर्क्स लाइक ए टेलर, कि जो आपको प्रॉपर कस्टमाइज आपकी ड्रेस बनाएंगे। आपकी शादी हो तो आप चाहते हैं कि मैं तो आज कस्टमाइज आउटफिट पहनूं, कहीं भी नहीं होगा कि आप उठाएंगे, बुटीक से लेकर आएंगी, पहनेंगी। नो, यू वांट द बेस्ट वन, क्योंकि आपको अंदर अपने आप एक एनर्जी चाहिए होती है। उसी तरह से वास्तु आपको हेल्प करता है
properly, because this is a 5,000-year-old ancient Indian architect science who helps you a lot to get prosperity, health, wealth, fame, सब कुछ. तो आज मैं थोड़ी जल्दी इजाजत जरूर चाहूंगी जाने की रिनी. मैं बाकी कॉल्स नहीं ले पाऊंगी, तो हमारे कॉलर्स हमें बाद में भी कॉल कर सकते हैं. फिर मैं जाते जाते बस इतना कहूंगी रिनी को भी और रेडियो जिंदगी जिए जाके पूरे स्टाफ को, साथ साथ हमारे पूरे लिसनर्स को, क्योंकि रेडियो जिंदगी जिए जा ऐसा है कि जिसने हमारे को आपके साथ जोड़ के रखा हुआ है. तो इसी तरह वैलेंटाइंस डे हर साल खुशियों के साथ मनाते रहिए और साथ ही साथ इन टिप्स को जो आपकी प्यार को, आपकी लाइफ को इनहेंस करती हैं, भूलिए नहीं, फॉलो अप करने की कोशिश कीजिए. और ऑलवेज रिमेंबर दैट डिवाइन वास्तु इज हियर टू टेक केयर. यस, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू. मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर द वंडरफुल टॉक और इतने सारे टिप्स आज आप दे दिए हमारे सारे लिसनर्स को. तो हमारे प्यारे रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, आज के दिन को बहुत ही ज्यादा खास बनाइए. जिंदगी में एकदम प्यार के बरसात कीजिए, क्योंकि रेवा जी है आपके साथ. अगर आप इनके साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो इनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. और जरूर चेक कीजिए उनका वेबसाइट divinevastu.net. अगर आज की शो आप दोबारा सुनना चाहते हैं, कि दोबारा क्यों, अगर आप 3, 4, 500 टाइम्स भी सुनना चाहते हैं तो जरूर जाइए facebook.com/divinevastu and you will get the uploaded show in a little while. फिलहाल आज के लिए बस इतना ही. आई थिंक रेवा जी को भी वैलेंटाइंस पार्टी में जाना है, पर कोई नहीं. रिनी, मेरे को पार्टी में नहीं जाना. वन ऑफ माई वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड कि जिनका आज कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे भी है और आज उनकी लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, तो मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं इस समय में उसके साथ जरूर जुड़ूं. आई रियली वांट टू बी विद हर. तो लिसनर्स, आज मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, लेकिन इसी तरह फिर नेक्स्ट वीक तो मिलूंगी हमेशा. थैंक यू सो मच रेवा जी एंड थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर बीइंग विद अस. फिलहाल जब हम प्यार के बारे में बात करते हैं तो सबसे अनोखा और सबसे सुंदर प्यार उसी के लिए होते हैं जो हमारे ऊपर वाले हैं. तो क्यों ना मैं आपको छोड़े जाऊं एक ऐसी ही गाने के साथ जिनमें आप वही बताते हैं कि हम तो बस अल्लाह के बंदे हैं और ऊपर जो है उनको ही हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्यार का सागर है. साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM और सबसे कहिए जिए जा. Hey, why are you so upset? पापा की परेशानी देखी नहीं जाती. He bought the new house with his lifelong savings, but seems the house has some vastu problems. Why don't you tell him to consult a vastu specialist? My boss just did for his new office, and look, his business is growing so fast. Do you have the contact details? For all your vastu needs, contact Divine Vastu Consultant Reva Kumar at 510-868-3338 or visit divinevastu.net. Divine Vastu, living in harmony with the earth.